अरे जठामशाय, आप आए हैं, क्या बात है, क्या बात है। अरे हमारे भाग्य ऐसे कि आप हमारे घर पधारे, इतने सालों बाद मुलाकात हो रही है। क्या बात है, कितने साल हो गए, मतलब 10 या 12 साल तो हो ही गए होंगे, ठीक से याद भी नहीं है। अच्छा आइए ना, आइए अंदर आइए, अंदर आइए। अरे सुलेखा, अरे सुलेखा देखो कौन आया है, जठामशाय आए हैं, जल्दी से चाय बनाओ, नाश्ता वाश्ता तैयार करो और बढ़िया मस्त खड़े चम्मच वाली चाय बनाना, अच्छी खासी चीनी डालकर। जठामशाय नमस्कार, आपको इतने साल बाद देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा। आइए अंदर आइए, बैठिए। घर छोटा है, शायद अच्छा ना लगे, लेकिन हमारा दिल बहुत बड़ा है। आपके लिए जो बन पड़ेगा हम वो सब करेंगे। निखिल और सुलेखा, कैसे हो तुम दोनों? अच्छे हो ना? तबीयत तो ठीक रहती है ना? घर देखकर लग रहा है कि थोड़ी तकलीफ में हो तुम लोग। दीवार की पुताई उतर गई है, छत भी पुरानी हो गई है, लेकिन तुम्हारे चेहरे की मुस्कान देखकर मेरा दिल खुश हो गया। कमी में भी खुश हो तुम लोग, है ना? जठामशाय, तकलीफ तो हर किसी को है, इसे मैं मना नहीं करूंगा, हमको भी है। पैसों की तंगी तो हमेशा रहती है, लेकिन फिर भी हम खुश हैं। मस्त है। सुलेखा बहुत अच्छा खाना बनाती है, घर में जो कुछ भी होता है उससे ऐसा खाना बनाती है कि मुंह में डालते ही पिघल जाता है। मैं पूरा दिन खेत में काम करता हूँ, शाम को घर लौटता हूँ और बस बीवी के साथ मस्त रहता हूँ। इसी तरह से हमारा जीवन चल रहा है। क्यों सुलेखा? आप कितने दिन हमारे यहाँ रहेंगे बताइए ना, मैं आपके लिए खास खाना बनाऊंगी। क्या खाना पसंद है आपको? मांस मछली जो कहेंगे वही बनाऊंगी। हाँ सुलेखा, तुम जो बनाओगी हम वही खाएंगे, मुझे कोई खास पसंद नापसंद नहीं है। सुना है तुम्हारे हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है, गांव में सब तारीफ करते हैं। आज तो मैं खुद खाकर देखूंगा कितना सच है और कितना झूठ। और सुनो, मैं उधर अमल के घर भी जाऊंगा, दोनों भाई मेरे अपने हैं। अरे बिल्कुल जेठामशाय, अमल अब पास वाले घर में ही रहता है, उसे ससुराल से बहुत पैसा मिला है, पक्का घर बनाया है, गाड़ी भी खरीदी है, अब वो काफी अमीर हो गया है। आप दोनों घरों में रहिए, दोनों के यहाँ खाना खाइए, जैसी आपकी मर्जी। आप हमारे घर जितने दिन चाहे रहिए, घर छोटा है लेकिन आपके लिए जगह है। जठामशाय, आप आ गए? अच्छा ठीक है, वहाँ एक कुर्सी है, वहीं बैठ जाइए। आज काम वाली नहीं आई, इसलिए घर थोड़ा बिखरा हुआ है, आप बुरा मत मानिएगा। पिंकी बेटा, क्या हुआ तुम्हें? क्या बात है, तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? मैं इतनी दूर से शहर छोड़कर गांव आया हूँ तुम लोगों से मिलने। अरे भाई थोड़ा तो मुस्कुरा लो, घर में रिश्तेदार आए हैं, थोड़ा खुश तो होना चाहिए ना। जठामशाय, आज मुझे बहुत काम है, मुझे 2 बजे तक ब्यूटी पार्लर जाना है, फिर शहर जाकर शॉपिंग करनी है, दोस्तों के साथ कॉफी का प्लान है। आपको समय दे पाऊंगी या नहीं अभी कह नहीं सकती। अच्छा ऐसा है, मैं तो सोच रहा था इतने सालों बाद मुझे देखकर तुम लोग खुश हो जाओगे। रिश्तेदार आए तो लोग तो खुश होते हैं। खैर छोड़ो, ये सब छोड़ो, खाने का क्या होगा? सुबह से कुछ खाया नहीं, थोड़ा भूख लगी है, कुछ खाना वाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि उदासी में पेट भी भूखा रहेगा? खाना? अच्छा, मैं पास के होटल से कुछ ऑर्डर कर देती हूँ, फोन करते ही आधे घंटे तक आ जाएगा। आज मेरा खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं है, घर में खाना बनाना मुझे पसंद नहीं, हाथ खराब हो जाते हैं। होटल का खाना मंगवाओगी? अरे बेटा, मैं गांव आया हूँ घर का खाना खाने, घर का स्वाद लेने आया हूँ। होटल का खाना तो शहर में भी खा सकता हूँ जब चाहूँ, यहाँ आकर फिर वही होटल का खाना तो। जठामशाय, सच में मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे जल्दी तैयार होना है। जो मिल रहा है खाइए, नहीं पसंद हो तो पास वाले घर चले जाइए। हाँ, अच्छा चलो ठीक है, ठीक है। जठामशाय, आज आपके लिए मैंने अपना सबसे अच्छा खाना बनाया है। देखिए, चिकन कसा बनाया है,
देसी मुर्गी से, हमारे ही घर की मुर्गी, और हमारे इस तालाब में जो मछली पालते हैं उसी से झोल बनाया है। थोड़ा खाकर बताइए ना कैसा लगा। बेटा सुलेखा, बेटा ये क्या बना दिया तुमने, बिल्कुल अमृत जैसा है। ऐसा चिकन, हाय 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 हाय, मैंने ऐसा चिकन जीवन में नहीं खाया। मसाले तो देखो कितना संतुलित है, न ज्यादा न कम। झोल भी कमाल का बना है, बिल्कुल घर जैसा स्वाद। ऐसा खाना किसी होटल में नहीं मिलता। मजा आ गया। जाठामशाय, आपको इतना पसंद आया, सुनकर मेरा मन भर गया। मैं तो गरीब घर की रसोई करती हूँ, महंगी चीजें खरीद नहीं पाती, लेकिन जो भी बनाती हूँ प्यार से बनाती हूँ। माँ सिखाती थी कि खाना दिल से बनाना चाहिए। बेटा सुलेखा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। प्यार से बनाया गया खाना अलग ही स्वाद देता है। कल मैं वैसे अमल के घर गया था, पिंकी ने होटल का खाना मंगवा दिया। खुद कुछ भी नहीं बनाया, घर का अपनापन ही नहीं मिला। जाठामशाय, पिंकी मेरे देवर अमल की पत्नी है। उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती, बस वो थोड़ी अलग है क्योंकि वो बहुत अमीर परिवार में पली बड़ी है। अलग मतलब? तुम कहना चाहती हो वो घमंडी है? मैं समझ गया सुलेखा, लेकिन इसका कुछ न कुछ तो करना होगा, ऐसे नहीं चलेगा। समाधान कह रहे हैं, कैसे होगा जाठामशाय? उसे तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। मैं सोच रहा हूं बेटा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। निखिल, अमल, मैंने तुम दोनों को अलग से बुलाया है कुछ बात करने के लिए। इन 2 दिनों में तुम दोनों के घरों में रहकर मैंने बहुत कुछ देखा और समझा। तो बताइए, आपने क्या देखा जठामशाय? मेरे घर में कोई कमी रह गई क्या? मैंने तो सब इंतजाम किया था, एसी कमरा दिया, अच्छा बिस्तर दिया, बढ़िया पकवान मंगाया खाना के लिए आपके लिए। शिकायत किस बात की है? अमल, तुम्हारा घर बड़ा है, एसी है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन तुम्हारी पत्नी का व्यवहार, उसने मुझे होटल का ठंडा खाना खिलाया, कुछ खुद नहीं बनाया उसने, ना ही अपने हाथ से खाना गर्म किया, जैसा आया वैसा परोस दिया। ऊपर से मुझसे बात करने का भी समय नहीं था उसके पास, और चेहरे पर तो ऐसी उदासी छाई थी कि मेरा मुस्कुराता चेहरा मुरझा गया। ओहो जाठामशाय, पिंकी ना बड़े घर की लड़की है, बहुत अमीर परिवार से आई है। अब देखिए, अमीर परिवार लोग वाले ना ज्यादा ऐसे खी करके बात नहीं करते हैं। हाँ, उसे इतना कुछ मत कहिए, उसे खाना बनाना पसंद नहीं है। अब उसने आपको खाना दे दिया, ये बड़ी बात है, इससे उसके हाथ खराब थोड़ी हो जाते हैं। क्या बात करते हैं आप? ऐसा ठीक है। और अब निखिल की पत्नी सुलेखा की बात सुनो। वो गरीब घर की है, न बड़ा घर न बड़ी गाड़ी, लेकिन उसने कितना आदर किया मेरा, कितनी सेवा की, क्या मस्त स्वादिष्ट खाना खिलाया। उसका चिकन एकदम ऐसा खाकर मेरा मन खुश हो गया, मजा आ गया। जाठामशाय, क्या आप मेरी पत्नी को छोटा दिखा रहे हैं? अरे पिंकी की तुलना सुलेखा से कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। अरे वो पिंकी है, पिंकी महारानी, हाँ एकदम रानियों की तरह रही है वो। अमल, मैं किसी को छोटा नहीं दिखा रहा, मैंने तुम्हारे भले के लिए कहा है। पिंकी का ये घमंड टूटना जरूरी है, नहीं तो तुम्हारा घर भी खुशहाल नहीं होगा। जाठामशाय, मैं आपकी ये बात बिल्कुल नहीं मानता। पिंकी मेरी पत्नी है, उसके खिलाफ मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। बात करते हैं, मैं जा रहा हूं अब। अरे अमल, सुन तो जरा भाई, बैठ। दादा, आप तो रहने दीजिए, जठामशाय की उम्र हो गई है, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। बात करते हैं। सुलेखा बेटा, आज मेरे घर में एक छोटा सा उत्सव है, लेकिन एक समस्या हो गई है। मेरी काम वाली सुधा ने सुबह खबर भेजी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आ नहीं पाएगी। अब समझ नहीं आता कि खाना कौन बनाएगा। जाठामशाय, इसमें चिंता की क्या बात है? मैं हूं ना, मैं आपके लिए खाना बना दूंगी। बताइए
क्या क्या बनाना है सब कर दूंगी। बेटा, तुम चिकन कसा बनाओगी क्या? हाँ, वो बना लो। उस दिन तुम्हारे घर में जो चिकन कसा खाया था ना, उसका स्वाद अभी तक याद है, मेरे जबान पे बैठा हुआ है। आज सबको वही खिलाओ, अपने हाथ का जादू दिखाओ तुम अब। जरूर जाठामशाय, मैं अभी रसोई में जाकर शुरू करती हूँ। इससे पहले पिंकी को भी बुला लेती हूँ, अगर वो मदद करे तो काम जल्दी हो जाएगा। हाँ बेटा, हाँ, पिंकी को भी बुलाओ। तुम दोनों मिलकर करोगी तो जल्दी भी होगा और मजा भी आ जाएगा। सुलेखा, मैं बाजार से बढ़िया मुर्गा लेकर आता हूँ, एकदम कड़क। तुम तैयार रहना, ठीक है? क्या मुझे खाना बनाना होगा? जाठामशाय, मैं यहाँ मेहमान बनकर आई हूँ, खाना खाने, बनाने नहीं। काम वाली नहीं है तो बाहर से किसी को बुला लीजिए, पैसे देंगे तो आ जाएगा। पिंकी, अभी तुरंत कोई नहीं मिलेगा, हम दोनों मिलकर कर लेते हैं, मजा आएगा, साथ में बातें भी करेंगे। तुम अपना काम करो, मैं ये सब नहीं करती। मसाले पीसते पीसते मेरे नाखून खराब हो जाएंगे, मैं बाहर बैठती हूँ। देखो बेटा सुलेखा, तुम अकेले ही सब कर रही हो, क्या बात है? पिंकी ने जरा भी मदद नहीं की क्या? जाठामशाय, उसने साफ कह दिया है कि वो ये सब नहीं करेगी, लेकिन मैं अकेले कर लूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके लिए आज सबसे अच्छा चिकन कसा बना रही हूँ, देखिए कैसा बनता है। बेटा, तुम्हारे जैसी बहू मिलना सच में सौभाग्य की बात है। खैर, निखिल बहुत भाग्यशाली है। तुम भले ही गरीब घर से हो, पैसे ना हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। हाँ जाठामशाय, गरीब या अमीर होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इंसान को काम करना आना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और सबसे जरूरी लोगों को प्यार और सम्मान देना आना चाहिए। बिल्कुल सही कहा बेटा। सुनो, मैं तुम्हें आज एक इनाम दूंगा। तुम इस चिकन कसा के साथ अपना एक छोटा सा दुकान खोलो, सारा खर्च मैं देखूंगा। मैं दुकान? मेरी अपनी दुकान? जाठामशाय, क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ बेटा, बिल्कुल सच। तुम्हारे घर के तालाब के किनारे एक अच्छी जगह है, वहीं एक छोटा सा दुकान खोलो, चिकन कसा बेचो, देखना कितने लोग तुम्हारा खाना खाने के लिए आएंगे, देखना। जाठामशाय, आप मेरे लिए इतना कुछ कह रहे हैं, मैं तो बदले में कुछ भी नहीं दे पाऊंगी। तुम इसके लायक हो बेटा, ये तुम्हारी मेहनत का इनाम है। अरे सुलेखा, देखो तो सही, आज कितने ग्राहक आए दुकान पर। सुबह से एकदम लाइन पे लाइन लगी हुई है। तुम्हारे चिकन कसा का नाम आसपास के सभी गांवों में फैल गया है। दूर दूर से लोग तुम्हारा खाना खाने के लिए आ रहे हैं। देखो देखो, खुश तो हो ना? हाँ, ये सब ऊपर वाले की कृपा और जाठामशाय के आशीर्वाद से हुआ। उनके बिना ये दुकान कभी नहीं बनती। अब हमारी गरीबी सच में दूर हो जाएगी, हम बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएंगे। सुलेखा, उधर देखो, वो पिंकी दूर खड़ी होकर हमारी दुकान को देख रही है। देखो 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 देखो। अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन लगता है कि उसे थोड़ी जलन हो रही है। वो जो चाहे सोचे, हम बस अपना काम करें, किसी से झगड़ा नहीं, किसी से नाराजगी नहीं। हम ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, वही सबसे बड़ी बात है। तुम सही कह रही हो, हम अपना काम करते रहेंगे। जाठामशाय ने कहा था, ईमानदारी के साथ मेहनत से सब कुछ संभव है। हाँ, जाठामशाय सच में बहुत बड़े दिल के इंसान हैं। उन्होंने अपने पैसों से हमें ये दुकान दी, हमारी जिंदगी बदल दी। हम हमेशा उनके आभारी रहेंगे। चलो, अभी और काम बाकी है। अरे देखो, और ग्राहक आ रहे हैं। चलो चलो चलो, जल्दी करो, चलो चलो। सुना तुमने? तुम्हारे बड़े भाई की वो गरीब पत्नी सुलेखा तालाब किनारे दुकान खोलकर बैठ गई है, चिकन कसा बेच रही है और लोग लाइन लगाकर खरीद रहे हैं। पैसे ही पैसे कमा रही है। हम अमीर होकर भी क्या बस देखते रहेंगे? अरे पिंकी,
उनके दुकान के अच्छे चलने से तुम्हें इतनी परेशानी क्यों हो रही है? अब भाई हमें कोई कमी है क्या? है वो अच्छा कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना, है तो अपने ही परिवार के। कमी नहीं है, लेकिन इज्जत भी कोई चीज होती है। सुलेखा जैसी गरीब अगर कर सकती है तो हम क्यों नहीं? हम भी उसी तालाब के किनारे उसकी दुकान के पास अपनी दुकान खोलेंगे। तुम दुकान चलाओगी? ए पिंकी, तुमको तो खाना भी ठीक से बनाना नहीं आता, चूल्हे के पास जाते ही डर जाती हो। कैसे करोगी ये सब? हैं? सब सीख लूंगी, इतना मुश्किल भी नहीं है। बाजार से मुर्गा लाएंगे, मसाला डालेंगे, पका देंगे, बस YouTube देखकर सीख जाऊंगी। पिंकी देखो, मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा। तुम चुप रहो, मैं जो कह रही हूँ वही होगा। कल सुबह से ही शुरू करूंगी। सुलेखा को दिखा दूंगी कि मैं भी सब कर सकती हूँ। हाँ, ठीक है, जैसा तुम्हारा मन ठीक है। थू 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 थू, छी छी छी, ये क्या खिलाया है तुमने? ये मांस है या फिर कोयले का टुकड़ा? पूरा जल कर काला हो गया। इसे काटेंगे तो दांत टूट जाएंगे। इसे खाने के लिए पैसे दिए हैं मैंने, ये खाने के पैसे। जरा ध्यान से देखिए, ये काला भुना है, खास रेसिपी। बड़े बड़े शहर के रेस्टोरेंट में इसकी बहुत मांग होती है, आपको पता नहीं है? काला भुना? अरे भाई सुनो सब लोग, ये जला हुआ मांस को काला भुना कह रही है। भाई ये पूरी तरह से जला हुआ है, स्वाद तो दूर, इसकी बदबू से ही लोग भाग जाएंगे। शर्म नहीं आती ऐसा खाना बेचते हुए? नहीं तो। आप लोग गांव के हैं, आपको क्या समझ आएगा मॉडर्न खाना? ये शहरी स्टाइल है। मॉडर्न खाना? पागलों जैसी बात मत करो। मैं इसके पैसे नहीं दूंगा। मैं तो उधर सुलेखा दीदी की दुकान पर जा रहा हूँ, उनका चिकन कसा खाऊंगा। जिंदगी में दोबारा तुम्हारी दुकान पर नहीं आऊंगा। कोयला खिला के कहती है अच्छा पका है। ससुरा छी। ये लोग बिल्कुल बेवकूफ हैं, मेरी कुकिंग की कद्र ही नहीं करते, बस सुलेखा सुलेखा करते रहते हैं। एक दिन मैं सबको दिखा दूंगी। जाठा मशाए, आप फिर आ गए, कितना अच्छा लग रहा है। आइए बैठिए, आज आपके लिए फिर वही खास चिकन कसा बना रही हूँ। इस बार और भी अच्छा बनाऊंगी। सुलेखा, अरे भाई तुम्हारी दुकान देखकर इस बार मेरा दिल खुश हो गया। सुना है रोज बहुत बिक्री हो रही है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। गांव के सभी लोग तुम्हारी रसोई की तारीफ कर रहे हैं। जाठा मशाए, ये सब आपकी कृपा और आशीर्वाद है। अगर आपने मदद ना की होती, हिम्मत ना दी होती, तो ये दुकान कभी नहीं बनती। हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। अब बेटा सुलेखा, तुम खाना बनाती रहो, मैं थोड़ा बाहर जाकर आ रहा हूँ, ठीक है? पड़ोसियों से मिलकर आता हूँ, लौटकर तुम्हारे हाथ का वही अमृत खाऊंगा। ठीक है जाठा मशाए, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं सब तैयार रखूंगी। निखिल, तुम दुकान का ध्यान रखना। मैं पास वाले घर में प्रतिमा काकी के पास जाकर थोड़ी बात कर आती हूँ। सुबह से बुला रही हैं। हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ, मैं हूँ यहाँ पे, जाओ। ए पिंकी, रुको, ये सब क्या कर रही हो तुम? सुलेखा के खाने में क्या मिलाया अभी तुमने? हैं? क्या मिला रही थी बताओ? जाठा मशाए, आप यहाँ? मैं तो समझी थी आप शहर गए हैं। मैं कुछ नहीं कर रही थी, बस देख रही थी। कुछ नहीं कर रही थी? मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम ज्यादा मसाला मिला रही थी उसमें। नहीं तो तुम उसका खाना खराब करना चाहती थी, ग्राहकों को भगाना चाहती थी, क्यों? जाठा मशाए, मैं सच में, मैं बस। क्या हुआ? इतना शोर क्यों हो रहा है? मैं पड़ोस से दौड़ कर आई। क्या बात है जठा मशाए? पिंकी रो क्यों रही? क्या हो गया? सुलेखा, तुम बाहर थी इसीलिए पिंकी को मौका मिल गया। वो तुम्हारे खाने में ज्यादा मसाला डाल रही थी ताकि खाना खराब हो जाए और तुम्हारी दुकान बंद हो जाए। पूछो इससे, पूछो। पिंकी, तुमने ऐसा किया क्यों? मैंने तो तुम्हारा कभी बुरा नहीं किया।
दीदी, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे माफ कर दो। पिंकी, तुम अमीर घर की बेटी हो, बड़े घर में रहती हो, गाड़ी में चलती हो, ये सब ठीक है, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत छोटा है। सुलेखा गरीब घर की है, लेकिन उसका दिल सोने जैसा है। आज तुमने जो करने की कोशिश की है वो बिल्कुल भी माफ करने लायक नहीं है। नहीं तो जेठामशाई, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। सुलेखा दीदी, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा तुमसे जलती रही, तुम्हारा नुकसान करना चाहती थी। सब लोग तुम्हारी तारीफ करते थे, ये देखकर मुझे बहुत जलन होती थी। पिंकी, मैंने तुम्हें कभी गलत नजर से नहीं देखा। तुम मेरे देवर की पत्नी हो, यानी मेरी बहन जैसी हो। हम एक ही परिवार हैं, हमें साथ रहना चाहिए। पिंकी, जेठामशाय ने मुझे पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन मैं ही गुस्से में उनकी बात नहीं मानी। मैंने, ये मेरी गलती है, मैं मानता हूँ। चलो ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। आज से नई शुरुआत करो। आओ सब मिलकर सुलेखा के हाथ का स्वादिष्ट चिकन कसा खाएं। आज जमकर दावत होगी। दीदी, तुम्हारा खाना सच में बहुत स्वादिष्ट है। मुंह में डालते ही पता चल जाता है। मैं मानती हूँ कि मैं ऐसा कभी नहीं बना सकती। पिंकी, कोशिश करोगी तो तुम भी सीख जाओगी। मैंने भी एक दिन में नहीं सीखा था। दीदी, आज मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहती हूँ। क्या आप मुझे खाना बनाना सिखाएंगी? मैं आपके जैसा चिकन कसा बनाना सीखना चाहती हूँ। मुझे पता है ये मुश्किल होगा, लेकिन मैं कोशिश करना चाहती हूँ। पिंकी, क्या तुम सच में सीखना चाहती हो? दिल से कह रही हो तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हें शुरू से सब कुछ सिखाऊंगी। मसाले कैसे पीसते हैं, कितनी आंच देनी होती है, कब उतारना होता है, सब सिखाऊंगी। दीदी, मैंने इतने दिन बेकार का घमंड किया। मुझे लगता था कि पैसे से सब कुछ हो जाता है, किसी की जरूरत नहीं। लेकिन आपने मुझे दिखा दिया कि बिना पैसे के भी इंसान बड़ा बन सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। पिंकी, इस दुनिया में पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। प्यार नहीं खरीदा जा सकता, सम्मान नहीं खरीदा जा सकता, मेहनत का फल नहीं खरीदा जा सकता। तुम अब समझ गई होंगी, चाहे देर से ही सही। यही सबसे बड़ी बात है। हाँ, यही तो मैं चाहता था। दोनों बहुएं एक साथ, एक मन से। पिंकी, तुम सुलेखा से सीखो। एक दिन तुम भी अच्छा खाना बनाने लग जाओगी। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। जेठामशाय, आपने उस दिन मेरी आंखें खोल दी। मैं आप सबके सामने वादा करती हूँ, आज से कभी घमंड नहीं करूंगी। दीदी के साथ मिलकर काम करूंगी। पिंकी, अब हम दोनों मिलकर ये दुकान चलाएंगे। तुम मुझसे सीखोगी, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। हम दोनों मिलकर बहुत आगे बढ़ सकते हैं। दादा, जेठामशाय, मैंने भी बहुत गलतियां की हैं। हमेशा पिंकी की बातों में चलता रहा, खुद कुछ नहीं सोचा। अब से हम सब मिलकर साथ में रहेंगे। हाँ, यही तो असली परिवार है। मिलजुल कर रहना, एक दूसरे की मदद करना। ऐसे ही चलता रहे सब कुछ। आज मेरा दिल सच में खुश हो गया। इसी पल को देखने के लिए मैं शहर से गांव इतनी दूर आया था, और ये चिकन कसा खाने। चलो सब लोग, एक बार फिर चिकन कसा खाया जाए। आज खुशी का दिन है।